हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विनर्स पर। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जिसका नाम है दुर्घटना पर आधारित प्रश्न, एक्सीडेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक ऐसा टाइप है जो सभी किताबों में नहीं दिया होता और दिया भी होता है तो इसका मेथड बहुत लंबा चौड़ा दिया होता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा मेथड सिखाऊंगा जिससे आप इस प्रश्न को 10 से 15 सेकंड में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न दिया है एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है, 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है या फिर ऐसे मान सकते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपनी 2/3 चाल से आगे बढ़ती है और 40 मिनट लेट हो जाती है। अगर ट्रेन 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती तो यह केवल 30 मिनट लेट हो जाती। दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा है, डिस्टेंस पूछे है दिल्ली और आगरा के बीच की। तो चलिए एक बार करने की कोशिश करते हैं किस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले आपको दिया है दिल्ली और आगरा। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर है हमारे पास दिल्ली, क्या है यहाँ पर मैंने मान लिया ये मेरे पास है दिल्ली। यहाँ से ट्रेन कितने बजे चली है? तो आप कहेंगे ये ट्रेन 8 बजे चली है सुबह में, यानी यहाँ से चली थी 8 AM पर। कितने? 8 AM पर चली और आफ्टर 6 आवर्स यहाँ पर हो जाता है इसका एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट होने का मतलब है फिर ये यहाँ से चलती है और कहाँ पहुँचती है? यहाँ पर है आगरा। तो ये आगरा पहुँचती है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से, ख़राब होने की वजह से ये आगरा पहुँचते पहुँचते कितने मिनट लेट पहुँचती है? तो आपसे कहा है यह पहुँचती है 40 मिनट लेट। 40 मिनट देरी हो जाती है, 40 मिनट लेट हो जाती है। तो लेट क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ तो इसकी जो स्पीड थी, चाल थी, वह कितनी हो गई? तो 2/3, यानी पहले अगर 3 थी तो अब चाल कितनी हो गई? 2 हो गई। इसका मतलब चाल का जो अनुपात आया वह आया 2:3। यानी वास्तविक चाल की बात करें तो ये है और वर्तमान चाल की बात करें तो ये हो गई। अब मुझे बताओ, इस डिस्टेंस अगर सेम है तो पहले ये चलती थी 3 की स्पीड से, लेकिन ख़राब होने की वजह से 2 की स्पीड से चलती है और कांस्टेंट डिस्टेंस है। तो मुझे बताओ, मैं ऐसे कह सकता हूँ अगर यहाँ से स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? इसका अपोजिट होगा। तो आप कहेंगे समय का अनुपात होगा 3:2। कितना होगा? 3:2। यानी यह वास्तव में 2 समय लेती होगी तो अब कितना समय लेगी? 3। यानी समय कितना बढ़ जाएगा? तो आप कहेंगे 1 यूनिट समय बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 1 यूनिट समय बढ़ जाएगा। और यही प्रश्न में कितना दिया है? आपको दिया है 40 मिनट। कितना दिया है? 40 मिनट। अगर 1 यूनिट का मान 40 है तो मुझे बताओ जो वास्तव में ये समय लेती थी 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा? आप 2 गुना कर देंगे। कितना कर देंगे? 40 से गुणा, तो कितना आ जाएगा? 80 मिनट। यानी इसका जो वास्तविक टाइम है, वास्तविक समय, यहाँ पर अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो वास्तव में यह डिस्टेंस कितने में कवर करती? तो आप कहेंगे 80 मिनट में। कितने में कवर करती? 80 मिनट में यह डिस्टेंस कवर कर सकती थी। सेकंड केस की बात करते हैं तो यह ट्रेन दिल्ली से 8 बजे ही चलती, लेकिन होता क्या है? 8 AM पर चलती, लेकिन अब एक्सीडेंट है या फिर इसमें खराबी है, वो 6 घंटे बाद ना आकर यहाँ से, मान लीजिए यहाँ पर पहले एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पर, अब ये कितना और चल ले? 200 किलोमीटर और चल ले तब एक्सीडेंट होता है। पहले यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, अब इसने 200 किलोमीटर और चल लिया तो एक्सीडेंट यहाँ पर होता है। तब यहाँ से चलती है यह अपने 2/3 चाल से और आगरा पहुँचते पहुँचते, यहाँ पर है आगरा, कितने? 30 मिनट लेट हो जाती है। कितना? 30 मिनट लेट हो जाती है। 30 मिनट लेट हो जाती है, इसका मतलब चाल तो यहाँ पर 2/3 हुई थी, चाल कितनी हो गई थी? 2/3। यानी पहले चाल थी जो वास्तविक चाल थी, वह कितनी थी? 3 थी। तो अब चाल घट के कितनी हो गई? 2। यानी वर्तमान चाल कितनी हो गई? 2। तो मुझे बताओ, यहाँ पर सेम अगर डिस्टेंस है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब चाल का अनुपात ये है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे टाइम पहले लेती थी
पहले अगर अभी वर्तमान में 3 ले रही है तो पहले कम लेती होगी, कितना लेती होगी 2, यानी जो स्पीड का अनुपात है वही बदल जाएगा, तो ये टाइम का अनुपात हो जाएगा। यहाँ से टाइम का अगर पहले 2 लेती थी अब 3 ले रही है, इसका मतलब समय में कितना अंतर आया, तो आप कहेंगे 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, समय में अंतर दिया है 30 मिनट। कितना दिया है, 30 मिनट। तो मुझे बताओ यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 गुना कर देंगे तो वास्तविक चाल, ये वास्तविक चाल थी तो ये वास्तविक समय, तो वास्तविक समय जो निकल के आएगा वह कितना आएगा, आप कहेंगे 60 मिनट। कितना आएगा, 60 मिनट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यह डिस्टेंस अगर अपनी वास्तविक स्पीड, वास्तविक चाल 3 की स्पीड से चलती तो यह कितना मिनट लेती, 60 मिनट लेती। कितना मिनट लेती, 60 मिनट। अब मुझे बताओ, यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आया था 80 मिनट, वास्तव में यहाँ पर आया 60 मिनट। ये क्यों आया, यहाँ पर 60 मिनट ले रही थी, यहाँ पर ट्रेन कितना, यहाँ पर 80 मिनट ले रही थी, यहाँ पर ये 60 मिनट ले रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर यहाँ पर सामान्य चाल से चलती तो यहाँ पर तो ये 80 मिनट लेती, यहाँ पर 60 मिनट लेती, ऐसा क्यों, तो आप कहेंगे क्योंकि यहाँ पर ये सामान्य चाल से 200 किलोमीटर चल पा रही है। इसका मतलब 200 किलोमीटर कहीं ना कहीं यह कितने 20 मिनट में कवर कर पाती, कितने में, 20 मिनट में। यानी मैं कहूँ आपसे 20 मिनट में यह जो कवर करती वह कितना करती, तो आप कहेंगे 200 किलोमीटर। कितना कवर करती, 200 किलोमीटर। इसका मतलब मैं यहाँ से निकालना चाहूँ स्पीड, तो ट्रेन की स्पीड 200 किलोमीटर में 20 मिनट लेती, तो चाल कितनी हो जाएगी, तो ट्रेन की चाल हो जाएगी 200 किलोमीटर वटा 20 मिनट, 20 मिनट। तो यहाँ से चाल आ जाएगी, देखिए कट जाएगा, 20 ढाई 200, तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 10 किलोमीटर पर मिनट, पर मिनट। ये ध्यान रखना पर आवर नहीं है, पर मिनट है। चाहे तो आप 60 से गुणा करके आप बदल सकते हैं, लेकिन हम अभी नहीं कर रहे। यहाँ से ट्रेन की स्पीड हमें पता चल गई कितनी है, 10 किलोमीटर पर मिनट। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, कहाँ की डिस्टेंस निकालना है, दिल्ली और आगरा के बीच की, तो हमें समय पता चल जाए। क्या पता चल जाए, समय पता चल जाए कितना लिया था दिल्ली से आगरा, क्योंकि हमें स्पीड तो पता चल गई, तो टाइम कितना लिया था ये और पता कर लीजिए। तो टाइम 6 घंटे तो यहाँ पर लिया था ट्रेन ने, वास्तविक अगर चाल से चलती तो 6 घंटा यहाँ पर लेती, प्लस 6 घंटे का मतलब 80 मिनट यहाँ पर लेती। तो मैं इस 6 घंटे को लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ 6 गुणा 60 मिनट तो यहाँ पर लेती, प्लस 80 मिनट ये लेती, तो टोटल समय उसका कितना होता, ये होता टोटल समय। स्पीड थी ये और टोटल समय होता ये। अब मैंने ये कन्वर्ट क्यों किया मिनट में, क्योंकि स्पीड जो मेरे पास है वह मैंने मिनट में निकाली है, तो मैं मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा 6 संग 36 हो जाएगा, यानी 360 हो जाएगा। 360 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 360 प्लस 80 बराबर आ जाएगा 440 मिनट। यानी अगर ये वास्तविक स्पीड से चलती ट्रेन तो कितना समय लेती, तो आप कहेंगे ये समय लेती 440 मिनट। ट्रेन की चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर पर मिनट और समय लेती 440 मिनट। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, बताइए, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर पर मिनट इनटू टाइम कितना है, तो 440 मिनट। कितना है, 440 मिनट। मिनट से मिनट कैंसिल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की अगर 440 से करेंगे तो 44 10, ये हो जाएगा आपके पास 440 से 10 से गुणा कर दिया तो ये आ जाएगा आपके पास किलोमीटर। यानी डिस्टेंस बराबर 44,100 किलोमीटर। कितनी है, 44,100 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मल्टीप्लाई हमने गड़बड़ कर दी है। तो हमने देखा चाल है 10 किलोमीटर पर मिनट और यहाँ पर ये, तो मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 10 गुणा 440 किलोमीटर। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4400 किलोमीटर। यानी डिस्टेंस है जो आगरा और दिल्ली के बीच की वह कितनी है, 4400 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा।